साहूकार था, साहूकार के 7 बेटे थे, 1 बेटी थी। अब वो कार्तिक का महीना आया, कार्तिक का महीना आया तो करवा चौथ आई। अब भाभीयों ने करवा चौथ करी और भौजाई ने और माँ ने सबों ने करवा चौथ करी। अब भाई बोले बहन से कि बहन खाना खा ले, कि नहीं भाई मेरा तो आज का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो शाम को चांद देख के खाऊंगी। अब भाइयों की ऐसी आदत कि बिना बहन के खाना नहीं खाए, अब वो भी भूखे घूमते रहे, बहन से कहें खा ले, अब वो तो नहीं खाए। अब उन्होंने सोची शाम होते ही, अब उन्होंने सोची कि बहन तो भूखी ज़्यादा देर रहेगी, तो ऐसा करें कि इसको चांद दिखा दें। अब उन्होंने सलाह बनाई, एक तो डूंगरी पे चला गया, डूंगरी पे जाके चलनी ले ली, एक ने आँच लगाई और चलनी में से चांद बना दिया, और एक गया बहन के पास, बहन चांद निकल आया, चल चल चांद के दर्शन कर ले। अब वो भाभी से बोली, भाभी भाभी चलो चांद के दर्शन करें। ना भाई जी तुम्हारे ही भाग का निकला है, तो हमारा तो बाद में निकलेगा, तुम्हें अर्घ दे आओ। अब वो तो अर्घ देने चली, अब अर्घ दे दी, अर्घ दे के अब भाई बोले बहन खाना खा ले। खाना खाने बैठी, जैसे ही पहले गस्सा तोड़ा चीख आ गई, दूसरा तोड़ा तो बाढ़ आ गया, और तीसरा तोड़ा तो वहाँ से ससुराल से बुलावा आ गया। अब माँ ने कही बेटी ऐसा करियो, जहाँ जा तो रही है तू, ये आंखें तो पल्ले पे बांध ले और जल्दी जो रास्ते में मिले उसी के पैर छूती हुई जाइयो। तो वो तो सबों के पैर छूती जाए, सभी खूब आशीर्वाद दें उसको कि भाई बूढ़ी बड़ी हुई हो खूब, लेकिन कोई यूँ नहीं कहे कि बूढ़ सुहागन नहीं हो। अब घर पहुंची, छोटी सी ननद खेल रही, उसने बाई जी के बाई जी पैर लगो, बाई जी बोली खूब दूधो नाओ पूतो पलो, खूब बूढ़ सुहागन हो सोई। उसने तो पल्ले पे गांठ बांध ली। अब अंदर जाके देखा तो आदमी की लाश पड़ी। अब बोली कि चलो इसको मिल लेने दो, फिर ले जाना। बोले नहीं भाई मैं तो ऐसा इसके साथ ही जाऊंगी। अब वो बोले भाई औरतें नहीं जाती, यूँ ना मैं तो साथ ही जाऊंगी। अब वो तो साथ आ गई, अब जलाने लगे तो जलाने नहीं दे, यूँ ना मैं तो अंतिम क्रिया नहीं करने दूँ। अब उसने नहीं करने दी, यूँ भाई देख तेरा आदमी चला गया, अब करने दी, यूँ ना मैं तो नहीं करने दूँ। अब वो तो अब उसकी वहीं पे यूँ अब ये यहीं रहेगी, तो ऐसा करो इसकी झोंपड़ी यहीं बना दो। अब वो बेचारी झोंपड़ी बना दी। अब वो तो रोजाना अपने आदमी की सेवा पूजा करे, और छोटी सी ननद आए रोजाना भौजाई को खाना दे जाए। अब खाना दे जाए, वो तो हर बार नियम से जैसे ही चौथ आए 12 महीने वैसे हर बार चौथ का व्रत करे। तो चौथ माता के कि घण 7 भाइयों की घनी लाडली बहन, भूखी बहन लेकर हुआ ले तू तो खा। यूँ कि नहीं माता मेरा सुहाग वापस दो, यूँ मैंने थोड़ी लिया जो मैं वापस दूंगी, जिसने लिया वही देगी। अब दूसरी चौथाई ऐसे ही वो कहे 7 भाइयों की लाडली बहन तू तो खूब खा, खूब आराम से रह। तो फिर वो बोली कि माता ऐसे नहीं, मेरे को तो मेरा सुहाग वापस चाहिए। तो फिर आखिरी में आई कुआर की आई, उसने कहा देख तेरे सुहाग मैंने तो लिया नहीं है, जिसने लिया है वही देगी। अब तू ऐसा कर सारा सुहाग का सामान मंगा ले, जैसे जैसे वो मांगती जाए वैसे वैसे देती जाइयो। अब करवा चौथ आई, आते ही वो तो पैरों में गिर गई माँ के, माँ मेरा सुहाग वापस दे। अब सुहाग वापस दे तो उसने अपनी ननद से कही ऐसा करियो घर जाके सारा सुहाग का सामान ले आइयो। अब वो ननद लाके उसको दे गई। अब चौथ माता उससे मांगे ला मेरे को टीकी दे, बिंदी दे, काजल दे, चूड़ा दे, चुंदड़ी दे, सब चीज़ वो तो देती चली गई। बोले ते कौन ने बताई, माँ मेरे को तो मेरा सुहाग वापस चाहिए। तो माँ ने कही चल ठीक है। अब वो माँ ने चुटली इंगली का छींटा दिया, वो आदमी खड़ा हो गया और चलते चलते झोंपड़ी के लात मार गई, खूब महल मंदिर हो गए। अब छोटी सी ननद आई वो बेचारी खाना लेके घूमती डोले, भाई भौजाई ऊपर चौपड़ पासा खेल रहे। अब चौपड़ पासा खेल रहे तो वो बेचारी जाने लगी, पता नहीं महल कहाँ से आ गया और मेरे भाई भौजाई कहाँ गए। बोली भाई जी आ जाओ ऊपर। वो देखे तो भाई हर करता भाई और भौजाई देख खेल रहे। अब वो घर गई मामा, भैया तो जिंदा हो गया, भाई भौजाई चौपड़ पासा खेल रहे। सासू भगी आई, गाँव वाले भगे आई, ये क्या हुआ। तो वो बोली कि मेरे को तो चौथ माता टूटी और वही सुहाग दे के गई। तो वो सासू के पैर लगे, बोले सासू माँ ये तो तुम्हारा ही भाग है। यूँ ना बहू ये तो तेरा ही भाग है, हमने तो इसको मरघट में भेज दिया था, तेरी वजह से ये जिंदा हुआ है भाई। जैसी चौथ माता उसको पहले टूटी वैसी कोई को टूटी, जैसी सब दोबारा टूटी वैसी सब को टूटी। जो खेतन सुनता हुकर बर्तन 2 भाई थे, खोजा और मोजा, मौज बनाता, खोज करता, काम करता अपनी माँ के साथ, खेत खलियानों में जाता, मौज उड़ाता और गणेश जी के मंदिर में जाके और बैठ जाता। अब एक दिन माँ खाना बना के गई, ये मौजा तो कोई काम ही नहीं करता, आंखें बदल, काम ही नहीं करता। तो ये तो कोई काम ही नहीं करता, तो ऐसा करो आज मैं खाना बना के और इसको ताला लगा जाती हूँ कमरे को। अब कमरे में ताला लगा गई हूँ, अब तो खाना छीके पे रख गई। अब बेचारा मौजा बेचारा परेशान, अब गणेश जी के मंदिर में जाके अनबना सा बैठा
गणेश जी बोले आज तू ऐसे कैसे बैठा है भाई। तो गणेश जी भगवान बोले देख तू रोजाना आता है मेरी सेवा पूजा करता है, बता क्या कारण मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ महाराज क्या प्रसन्न हो आप, माँ तो ताला लगा गई भूखा बैठा हूँ, यहाँ चिंता क्यों कर रहा है, तू घर जा तेरे को ताले खुले मिलेंगे और ये मोटे मोटे पत्थर ले जा और वो छीके में रख देना। वो तो गया, ताले खुले मिले और खूब खाना खाया और छीके में पत्थर रख के और आ गया। वही गणेश जी के मंदिर में आके वो तो सेवा पूजा करने लग गया। अम्मा और भाई आए, उन्होंने देखा तो अरे हीरे जवाहरात जगमगा रहे उसमें तो, अरे मौजा ने खाना खा लिया और ये पता नहीं कहाँ से चोर के लिए आया। अब वो गणेश जी के मंदिर पे उसके पीछे भागे, मौजा पीछे पीछे आगे आगे और माँ और भाई उसके पीछे पीछे। अब बोले भाई के माँ रुक रुक न्यो ना तू मारेगी, मैंने खाना खा लिया, नहीं मारूंगी तू रुक तो सही। न्यो बता न्यो के क्या किया तूने। न्यो के गणेश जी भगवान ने कही कि खाना खाया, ये पत्थर रखे हैं, ये वहाँ जाके रखे ना। तो यहाँ का मैं तो रखे आया। अब वही हीरे जवाहरात हो गई। बेटा आज से तो पहले तो तू पूजा सेवा करता गणेश जी की, अब से हम भी गणेश जी की पूजा सेवा करेंगे। जैसे गणेश जी महाराज मौजा को टूटे सबको टूट जो कहते सुनता करो। बिंदाए बाबू रंगो चंगो बिंदावन फिर सरंगो, साड़ी को सड़ बढ़ा दियो, बांदी को बड़ा दियो, पोत बहू की रांधी राबड़ी, धोत बहू की रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खट्टी लागे खीर, झावर जल्ला बेटा दीजियो, घीलड़ी में घी दीजियो, तेड़े में तेज दीजियो, राजा को राज दीजियो, प्रजा को चैन दीजियो, चंदन की लकड़ी शाम को घाट, हर विश्राम हर के मंदिर लो विश्राम, तुलसी सालक सीताराम, जब बोलो जब राम 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 सुधारे सब राम, ताता बाड़ा वासी बैकुंठ को वास मिटो मिटो घास। बंद कर।